Hi class 9, this is most important video for you because in this video we are going to do examples of chapter 4 and which are very important every time टीचर जब भी एग्जाम्स में देता है तो एग्जाम्पल्स देता है, आपको भी पता है ये बात। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के ऑल द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इट हैज, ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें आपके पास तीन कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स गिवन होंगे। देखो यहाँ पे, सो लेट सपोज एनी थ्री एग्जांपल्स। यहां पे जो दिया हुआ है 1, 4 और 9 की बात की हुई है। 1, 4, 9 दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल स्क्वायर नंबर्स लिखे, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये जो तीन नंबर आए हैं 1, 4, 9, दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को ऐड करते हो, इन तीनों में ही जो स्मॉलेस्ट है वो 9 है और 1 है, ये वाला 1 स्मॉलेस्ट आ गया, 9 ग्रेटेस्ट आ गया। अगर आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को ऐड करते हो तो आपके पास मिलेगा 1 + 9 विच इज 10। और ये जो बीच वाला नंबर था मिडिल नंबर, अगर आप इसको करते हो डबल करके सब्ट्रैक्ट, इसका ट्वाइस एंड देन सब्ट्रैक्ट, तो मैंने क्या किया 10 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 × 4। Okay, so 10 - 8, what it will be? 10 - 8 will be 2. So the property says कि अगर आप कभी भी ऐसा करेंगे, मतलब ये तो एक एग्जांपल था, अगर आप कभी भी ये प्रोसेस फॉलो करते हो, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को ऐड करते हो और उसमें से माइनस कर देते हो मिडिल नंबर का डबल करके, ट्वाइस द मिडिल, ये लिखा हुआ है, देन सब्ट्रैक्ट द ट्वाइस द मिडिल स्क्वायर नंबर फ्रॉम दिस सम, तो यू विल ऑलवेज गेट 2। ये आपको ये याद कर लेना है। तो मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, जैसे इस बार मैंने क्या किया 4, 5 और 6, इन तीन नंबर के स्क्वायर लिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर होता है जी 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो करना वही है, यू हैव टू एड दीज टू नंबर्स 16 + 36, बिकॉज 16 स्मॉलेस्ट है इन तीनों में और 36 ग्रेटेस्ट है, तो आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट को कर देना है प्लस, यू आर गेटिंग 52। और इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस करना है डबल ऑफ मिडिल नंबर 2 × 25, ये आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 52 - 50, तो आपके पास आ जाएगा 2। एंड दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि जब भी आप मिडिल नंबर का डबल करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे द रिजल्ट विल बी 2। सो दिस प्रॉपर्टी यू कैन लर्न, इससे किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 मार्क 2 मार्क एनीथिंग। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है। देखो मैंने फर्स्ट एग्जांपल के बाद ये वाला एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि जो बीच के एग्जांपल थे 2, 3, 4, 5, 6 दे आर एक्चुअली वेरी इजी। आप लोग a + b का होल स्क्वायर अगर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करोगे तो बहुत एग्जांपल इजी तुम अपने आप कर लोगे। मैं वीडियो बहुत लेंथी नहीं करना चाहता, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जैसे ये वाले हैं, यहाँ पे देखेंगे आगे थियोरिटिकल वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं वो लेके आया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो मैंने स्किप किए हैं दे आर एक्चुअली वेरी इजी, आप लोग बुक से देख सकते हो और यू विल डेफिनेटली डू इट। बल्कि जब इन सबको खत्म करेंगे तो इसी में ही वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पे। देखो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है फैक्टराइजेशन का, मैं आपको एक बात बताता हूं, तो आपको ये बात याद रखनी है या फॉलो करनी है जब भी आप फैक्टराइज करेंगे। तो पहला स्टेप रहेगा फैक्टराइजेशन में, स्टेप्स टू फैक्टराइज ऑलवेज, भले ही वो स्टेप ये वाला फर्स्ट स्टेप फॉलो हो या नहीं हो, बट आपको एक हिट एंड ट्रायल ट्राई करना है। मींस क्या है कि आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें से कॉमन देखने की ट्राई करना है कि क्या तीनों नंबर्स में से, तीनों टर्म्स में से कुछ कॉमन है क्या। हमारा एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो ये है, ये जो P2 लिखा है दिस इज P², 50P² प्लस 60PQ, वो टाइपिंग में हो गया है जिसकी वजह से हमें 50P2 लग रहा है, बट इट इज 50P² और ये 18Q²। अब आप जरा ध्यान दें कि P तीनों में नहीं है, Q तीनों में नहीं है, बट अगर हम नंबर पे गौर करें 50, 60 और 18, सो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है 50 और 18? नहीं, ये वाला नंबर स्क्वायर वाला लग रहा है, बट अगर मैं तीनों में से कॉमन ले लूं कुछ, पहला स्टेप फॉलो करूं, तो मैंने कॉमन देखा बोथ ऑल थ्री नंबर्स आर इवन नंबर्स, एंड जब इवन नंबर्स हो तो उसमें 2 ऑलवेज कॉमन निकल जाता है। और 2 कॉमन निकलने के बाद आपको एक चीज नजर आएगी कि ये जो 2 कॉमन निकला, मैंने 2 से डिवाइड किया 50 को तो 25 मिला। अब ये 25 बन गया है 5 का स्क्वायर, दैट विल मेक 5P²।
चलिए, ये 60 विल बी 30 रह जाएगा, 2 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, और ये जो 18 था ये 9 रह जाएगा, यहां से भी हमने 2 कॉमन ले लिया। अब बहुत इजीली फैक्टराइज कर लेंगे हम इसको, है ना। देखिए, ये बन जाएगा 5p का होल स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन गया 5p का, और ये जो q स्क्वायर था 9q स्क्वायर, ये बन जाएगा 3q का परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम पहले लिखते हैं, देन इसके बीच वाला जो स्टेप होता है वो लास्ट स्टेप होता है। 2 इंटू, मैं इसे थोड़ा सा पहले डार्कर कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। यस, सो 2 इंटू, वन सेकेंड, ए बी लिखना होता है, दिस इज ए, दिस इज बी, व्हाट इज ए, 5p, दिस वाज ए, एंड 3q, दिस इज बी। मैंने इसे ग्रीन से इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि ये मुझे सबसे लास्ट में लिखना है, और यहां से देख के नहीं लिखना, बल्कि इस ए में से और इस बी में से लिखना है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और जब आप मैच करेंगे कि जब मैंने ये बीच में 2ab बनाया है, दिस विल बी 2 5 जा 10, 10 3 जा 30pq, ये ऊपर मैच करना चाहिए और करेगा भी। तो आप 30pq पे ध्यान ना दो, ना इसे ब्रेक करने की कोशिश करो, अपनी फॉर्म पे ध्यान दो, ये फॉर्म फॉलो करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो बीच में 2ab है, ये ऑटोमेटिकली ए और बी से बनेगा, एंड इट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला आपको, आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए, राइट। अंडरस्टूड। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 5p प्लस 3q का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। हैव यू अंडरस्टूड? बिकॉज ये 5p आपका a था, ये 3q आपका b था, तो आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला भी आपको टीचर के लिए लिख के आना है कि सर मैंने ये वाली आइडेंटिटी से इसे ऐसे फैक्टराइज कर दिया। सो ऑलवेज इस फर्स्ट स्टेप को ध्यान रखना कि जब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो या परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया, जैसे 50 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 50 किसी का स्क्वायर होता है, 50 नहीं होता, लेकिन जैसे ही आपने इसमें से 2 कॉमन लिया, पहले स्टेप को बनाया, उसके बाद आपको आइडेंटिटी दिख जाएगी, ठीक है। लुक फॉर आइडेंटिटी इज द सेकेंड स्टेप। ये तो आइडेंटिटी होगा, और अगर आइडेंटिटी भी नहीं बन रही, देन वी विल डू द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लुक फॉर आइडेंटिटी इज द सेकेंड स्टेप, और व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये 3 स्टेप आप ध्यान रखेंगे तो आपका किसी भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलवेज पहला ट्राई करो कॉमन लेने का, अगर कॉमन है तो ठीक है, कॉमन नहीं है तो देन कट दिस स्टेप। फिर देखो कि क्या कोई आइडेंटिटी है क्या। देखो यहाँ पे जैसे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमें नजर आ गया, दिस वाज ए स्क्वायर, दिस वाज बी स्क्वायर, है ना। तो अगर आइडेंटिटी भी नहीं होता तो कट दिस स्टेप, देन गो फॉर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा आगे के एग्जांपल्स में। चलिए, ये वाला मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब देखिए, ये जो एग्जांपल 10 है, ये है वो क्वेश्चन जिसमें हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब ये होता क्या है, व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज द प्रोसेस। क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि सर हमें इसमें अप्लाई करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर आपको फॉलो करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स तो आपको 2 बातों पे ध्यान देना है। व्हाट आर दैट 2 थिंग्स? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको ऑलवेज तभी लगाना है जब आपके पास 3 टर्म्स हो और क्वाड्रेटिक हो। क्वाड्रेटिक समझ गए? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि जिसकी डिग्री 2 होती है। तो डिग्री तो इसमें 2 दिख रही है, डिग्री माने पावर 2। देखो, वेरिएबल की पावर 2 एक्स स्क्वायर है, एंड 3 टर्म्स भी होनी चाहिए। काउंट करो टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली फॉलो करेगा। आपके पास 3 टर्म्स भी है और इसकी डिग्री 2 भी है, तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हो। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस? जो ये बीच वाली वैल्यू है, यहां पे देखना है आपको सबसे पहले साइन कैसा है, प्लस। तो हम कहेंगे कि ऐसे 2 नंबर्स जिनका सम 7 हो, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक्चुअली में ना ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट, सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये जनरल फॉर्म होती है। तो सम इज 7 एंड प्रोडक्ट इज 12। अब कभी कभी हम यहाँ पे सम की जगह पे डिफरेंस लेंगे, वो तब जब कांस्टेंट से पहले नेगेटिव साइन होगा। लेट सपोज यहाँ पे -12 होता तो मैं सम की जगह पे लिखता डिफरेंस, ठीक है। तो प्रोडक्ट इज 12। अब आपको सोचना है जो प्रोडक्ट आपको आया है, प्रोडक्ट का आपको देखना है प्रोडक्ट किसके टेबल में आता है, या प्रोडक्ट का कर लेना है फैक्टराइजेशन, ठीक है। अगर मैं सोचूं प्रोडक्ट किसके टेबल में आता है, तो या तो 12 इंटू 1 होता है, या फिर 4 3 होता है, या फिर 2 6 होता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है, यही 3 पॉसिबल पेयर हैं इसके। अब हमारे साथ कौन सा सेट होगा,
हमारे साथ कौन सा परफेक्ट फिट होगा वो हमें सोचना है। कैसे? सम और प्रोडक्ट दोनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। सम हमने यहां से उठा लिया, प्रोडक्ट हमने यहां से उठा लिया। प्रोडक्ट को कर लिया फैक्टराइज, चाहे ऐसे कर लो, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। अब यहां से चाहे पेयर अरेंज कर लो। अरेंज करने का क्या मतलब है कि आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका सम 7 आए। क्या 12 प्लस 1 7 आता है? नहीं, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं है। क्या 4 प्लस 3 7 आता है? यस, तो दिस इज अवर पेयर। और क्या 6 प्लस 2 7 आता है? नहीं। बट हाँ, अगर यहाँ 7 की जगह 8 लिखा होता तो मैं ये वाला पेयर लेता। अगर यहाँ 7 या 8 की जगह 13 लिखा होता तो मैं ये वाला पेयर लेता। समझ गए? तो इनमें से कोई सा भी पेयर हो सकता था। बट यहाँ पे जो सेट है, यहाँ पे जो फिट है, दिस इज 4 प्लस 3, क्योंकि 4 प्लस 3 7 आता है और 4 3 जा 12 आता है। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। द मोर यू प्रैक्टिस, उतनी जल्दी आप लोग आंसर पे पहुंचोगे, स्प्लिट कर पाओगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। अब हमें पेयर तो मिल गया 4 एंड 3, तो हमें 7 को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म क्या है? 7x। फॉर्मूला जो है, मेथड जो है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है ना, टर्म होता है, ये टर्म्स नहीं होता। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो 4 प्लस 3 लिख लेंगे ऐसे। हमें पेयर मिल गया था अपना, 7 की जगह पे आ जाएगा 4 प्लस 3 ऐसे। अब हम लोग कॉमन ले लेंगे और आंसर निकाल देंगे। कॉमन कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। तो पहला स्टेप, 7 को स्प्लिट करो 4 प्लस 3 में, ये देखते हुए कि क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, प्रोडक्ट 12 बना रहा है, 4 3 जा 12 बना रहा है। उसके बाद x की मल्टीप्लाई करवाओ और उसके बाद कॉमन ले लो। यहां से कॉमन लेते ही क्वेश्चन हमारा ओवर हो जाएगा। तो मेनली 3 स्टेप है, स्प्लिट, x की मल्टीप्लाई, कॉमन, दैट्स इट। देखो इन दोनों में से x कॉमन है तो x लिख दिया। इन दोनों में से 3 कॉमन है क्योंकि यहाँ पे x नहीं है 12 के पास, तो 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 बन जाएगा और जो हमारा आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, x प्लस 4 एंड x प्लस 3। ठीक है, ये वाला जो काम था ये आप स्प्लिटिंग कर सकते हो रफ पे, ये आपकी चॉइस है। साइड में कर दो है तो लाइन खींच के, दैट इज वेरी गुड। अदरवाइज आप लोग ये काम रफ पे भी कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 11th पे आते हैं फटाफट से, बिल्कुल सेम है। अब आप सोचो 30 ऐसे दो नंबर जिसको ऐड करके सम शुड बी 11। सबसे पहले क्या बताया था मैंने? एक्स स्क्वायर प्लस, ये वाला सम बता रहा है, पॉजिटिव साइन जो है यहाँ पे 30 से पहले ये बता रहा है कि यहाँ पे सम आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा। सम इंटू एक्स प्लस 30, 30 मीन्स प्रोडक्ट। तो यहां से हमें पता चल गया कि सम हमारा 11 है और प्रोडक्ट हमारा 30 है। अगर बड़ा नंबर हो ना, जैसे 30 है, तो आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो 11 से। अब 11 कब कब आता है? ऐड करके, या तो 10 प्लस 1 है ना, या तो 9 प्लस 2, या 8 प्लस 3, या 7 प्लस 5, 7 प्लस 4, या 6 प्लस 5। नाउ विच इज करेक्ट? ये तो बहुत सारे हैं। ऐसा पेयर जिसमें प्रोडक्ट 30 आता है। अब प्रोडक्ट 30 आता है या तो 10 प्लस 3, मतलब 10 3 जा, है ना, या अगर मैं 30 को ही ब्रेक करना शुरू करूं, जैसे सबसे पहले मैंने किया कि सर 30 इंटू 1 ले लेते हैं, सबसे पहला तो यही बनता है, 30 इंटू 1 इज 30। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, 15 2 जा हो सकता है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं, 10 3 जा हो सकता है। थोड़ा सा और आते हैं, 30 किसके टेबल में आता है? 5 6 जा होता है ना, ये भी हो सकता था। अब इन्हीं में से देख लो कौन सा हमारा आंसर है। आंसर है 11 वाला, सम 11 इसमें आ रहा है देखो, और किसी में सम 11 नहीं आ रहा। तो यही हमारी स्प्लिटिंग है 6 और 5 की। इतना करने के बाद क्वेश्चन शुरू होगा। ये आपको जल्दी से जल्दी स्ट्राइक तभी करेगा द मोर यू प्रैक्टिस। ठीक है, जब आप इसके 15-20 क्वेश्चन स्प्लिटिंग के कर लोगे, आप बिना ये वाले रफ काम किए ऑटोमेटिकली आंसर पे पहुंचने लगोगे कि सर मुझे इसे स्प्लिट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 11 की जगह पे क्या आ जाएगा? 6 प्लस 5, और मैच भी करना चाहिए। देखो 6 5 जा 30, आगे 30 लिखा हुआ है और बीच में 11 लिखा हुआ है। 6 प्लस 5 11 होता है, तो रिवर्स स्टेप चेक करते रहो। 6 प्लस 5 11, बस 11 की जगह पे 6 प्लस 5 आया है, चेंज कुछ नहीं हुआ है। चलिए फर्स्ट स्टेप हो गया। नाउ एक्स की मल्टीप्लाई करवा दो, 6x प्लस 5x प्लस 30। अब कॉमन ले लो, x प्लस 6, यहां से कॉमन क्या आएगा? 5, तो बनेगा x प्लस 6। अब आंसर क्या आ जाएगा? एक ब्रैकेट x प्लस 6 और दूसरा ब्रैकेट x प्लस 5। ठीक है, ये जो दोनों ब्रैकेट थे, एक x प्लस 6 का है और एक x प्लस 5 का है, ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा। चलिए जी, आंसर यही है। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। अगर कोई भी कमेंट
कर सकते हो, प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे भी पता चले आपको कैसा समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, आपके कमेंट से नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन आता है। प्लस शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, क्वेश्चन क्लियर हो। प्लस मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूंगा। नेक्स्ट वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। ये एक हल्का सा चेंज आया है कि यहाँ पे माइनस आ गया, बट हमारे लिए ये वाला माइनस मैटर ही नहीं करता। हमारे लिए ये मैटर करता है बाद वाला साइन 6 के पहले जो है, विच इज ऑलरेडी प्लस। तो हमारे लिए अभी भी सम 5 है और प्रोडक्ट 6 है। तो आप लोग बहुत आराम से बता दोगे ऐसे दो नंबर सर 3 एंड 2, 3 + 2 5 एंड 3 2 6। वैसे भी आप इसके दो ही फैक्टर कर सकते हो, ये तो या तो ये पेयर होगा या ये। अगर 7 लिखा होता तो हम ये वाला लेते, लेकिन 5 लिखा है तो हमें सेकंड पेयर लेना है 3 + 2 का। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस, अब मेन बात है कि माइनस भी अंदर जाएगा जब हम ब्रैकेट लगाएंगे, 3 + 2 लिखेंगे। अगली लाइन में जब हम x की मल्टीप्लाई करवाते थे पहले, तो पहले ऑलरेडी यहाँ पे प्लस होता था तो जिससे कोई फर्क नहीं आता था, बट अब माइनस लगा है तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ माइनस। तो हम लोग लिखेंगे -3x। और जो बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं वो +2x लिख देते हैं ये देख के, बल्कि देखना क्या था कि इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर की जा रही है। सो यहाँ पे -2x आना था। ठीक है, तो ये एक मिस्टेक है जो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा जब माइनस हो। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ऑफ दिस माइनस। ठीक है, और आपको ये गलती मिल जाएगी जब आप अगले स्टेप पे जाओगे, जब आप यहां से कॉमन लोगे। अगर आप गलती कर भी दोगे तो स्लोली स्लोली फॉलो करो स्टेप्स को और देखो कि आपको यहां से क्या कॉमन लेना है, -2। जब आप -2 कॉमन लेंगे तभी आपके ब्रैकेट में x-3 अंदर आएगा, वरना x-3 नहीं आएगा। दिस टू शुड मैच। ठीक है, जो यहां पे है वही यहां पे होना चाहिए, जो ब्रैकेट बना है, अदरवाइज तो रोंग हो गया। तो अगर रोंग हो गया तो अपने पीछे का स्टेप चेक करना। सो मेन थिंग क्या है कि आपको यहाँ पे माइनस भी कॉमन लेना है जब आप नेक्स्ट पेयर बना रहे हो, तभी आपसे मैच करेगा ये x-3 एंड x-3। सो द आंसर इज कमिंग व्हाट, फर्स्ट इज x-3 एंड सेकंड इज x-2, अनदर इज x-2। आप इसे पहले भी लिख सकते हो x-2 को, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, क्लियर। चलिए जी 12 हो गए, मुश्किल से 5-6 एग्जांपल्स बचे हैं, देन एक्सरसाइज विल बी ओवर। ऑल द एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आई हैव टेकन। अब देखिए ये दिया हुआ है वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, क्यूब का। डू यू नो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? पिछला रिवाइज करवा देता हूं, 8th क्लास में आपके पास चैप्टर आता था मेंसुरेशन में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। एक क्यूब आता था, एक क्यूबॉइड आता था। क्यूब का वॉल्यूम होता था साइड इंटू साइड इंटू साइड, है ना। और साइड इंटू साइड इंटू साइड जब 3 बार हम लिख रहे हैं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं साइड की पावर 3। और अगर क्यूबॉइड होता तब बनता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब ये होगा कैसे? क्वेश्चन में मेन काम जब पूछा जा रहा है, इसमें हमें वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, p³ प्लस 6p² क्यू प्लस 12p³ प्लस 8q³। ये तो अब हमें इसे करना है फैक्टराइज। अब आपको मेन हेल्प करेगी प्रॉपर्टीज। क्या आपको a+b मतलब क्यूब वाली सारी प्रॉपर्टीज लर्न है क्या? क्यूब वाली सारी प्रॉपर्टीज में एक एक करके 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, यहां लिख रहा हूं, फिर बाद में हटा दूंगा, आप लोग साइड में नोट कर लेना। सो दिस इज ए, क्या हो गया, सो दिस इज a+b का होल क्यूब, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, a+b का होल क्यूब। ये क्या होता है? ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a+b, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मल्टीप्लाई करवाने के बाद। सारी प्रॉपर्टीज ना आपको बुक में ही लास्ट पेज पे मिल जाएगी, जैसे ही आप एंड ऑफ द चैप्टर के अगले पेज पे पहुंचोगे, वेयर चैप्टर 5 इज स्टार्टिंग, राउंड राउंड अप एंड डाउन, उससे पीछे वाले पेज पे लिखी हुई है सारी प्रॉपर्टीज। मतलब द लास्ट पेज ऑफ 4th चैप्टर, समरी जैसे लिखी होती थी वहीं पे लिखी हुई है सारी प्रॉपर्टीज। बस वो एक्स और वाई में है, मैं ए और बी में लिख रहा हूँ, फर्क कुछ नहीं है, बात एक ही है। चाहे आप एक्स वाई में याद कर लीजिए, अगर आपको एक्स वाई में प्रॉब्लम है तो ये ए बी में याद कर लीजिए। देखो ये कैसे बना रहा हूं मैं, 3ab की मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में करूंगा तो a इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा, और b इंटू बी स्क्वायर बन जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 3ab²। क्लियर? तो ध्यान से देखिए, ये वाली पहले ही आइडेंटिटी है क्योंकि इसमें सब प्लस है। अगर मैं यहां पे माइनस लिखता हूं, इस जगह पे यहां पे माइनस लिखता हूं, तो ये सारे भी माइनस हो जाते हैं।
मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं कह रहा हूं अगर मैंने, जस्ट अ मिनट, अगर मैंने यहां पे माइनस लिखा इस जगह पे a माइनस बी, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। दैट विल चेंज, कि नेगेटिव साइन आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि a माइनस बी वाली आइडेंटिटी है, ठीक है। अभी सारे प्लस है, तो इट इज ऑल्सो क्लियर कि a प्लस बी वाली आइडेंटिटी है। चलिए बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप कोई भी आइडेंटिटी बनाते हैं तो स्टार्ट कीजिए पहले स्क्वायर या क्यूब से। तो ये क्यूब है, क्या 8 किसी का क्यूब होता है? ये आपको पता होना चाहिए, 2 का क्यूब होता है। 2 इंटू 2 विच इज 8। अब पहले यही दोनों लिखने होते हैं। आफ्टर दैट वापस आते हैं इस पे, ये होना चाहिए ये वाला 3a² बी और 3ab²। ये वाला आ चुका, ये वाला आ चुका। 3a² बी कैसे आएगा? दिस इज a इज p, a क्यूब, a इज p, और b क्यूब, b इज 2q। तो जब मैं 3a² बी लिख रहा हूं तो a की जगह पे p लिखूंगा, तो ये p², और b की जगह पे लिखूंगा 2q। देखो ये बना a³ प्लस 3a²b, समझे। एंड नेक्स्ट, अब मैं ऊपर से नहीं देख रहा, 6p² पे मैं बिल्कुल नहीं देख रहा, मैं अपने फॉर्मूले पे देख रहा हूं। आपको भी यही करना है। अब जब आप नेक्स्ट स्टेप लिखोगे 3ab², तो आप अपने ए बी पे ध्यान लगाओ। आपके पास a जो है वो p है, 3a, दैट मीन्स p। आपको लिखना है 3ab², तो b² जब आएगा दैट मीन्स 2q ब्रैकेट में स्क्वायर, ऐसे। तो ये आपको लिखना है। अब देखो ऊपर से मैच करोगे तो 3 4 ज़ा 12, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 3 4 ज़ा 12 बनेगा। तो ऊपर से 100% मैच करेगा अगर आप प्रॉपर्टी सही यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। डन। सो नाउ आई कैन से दिस प्रॉपर्टी इज ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब। सो व्हाट आई कैन राइट, आई कैन ऑल्सो राइट p प्लस 2q होल क्यूब। दिस इज द होल क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम। अभी तक मैंने सिर्फ वॉल्यूम को फैक्टराइज किया है, वो भी इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में साइड पूछी हुई है। तो आपके पास जो फॉर्म थी साइड क्यूब, तो इधर भी आपको साइड क्यूब बनाना है। अब देखो इधर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है, क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं। या ऑन टेकिंग क्यूब रूट आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे, व्हाट द साइड इज, कितनी है साइड। इजीली कंपेयर करोगे कि इधर वाला पार्ट देखो, इधर वाला पार्ट देखो, आप बता दोगे साइड जो है वो p प्लस 2q यूनिट है। यूनिट भी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे क्यूबिक यूनिट दिया हुआ था। यूनिट, क्यूबिक यूनिट क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम था। आप क्या लिख रहे हो? आप साइड लिख रहे हो, तो साइड में क्या आएगा? साइड में सिर्फ यूनिट आएगा, तो सिर्फ यूनिट लिख देंगे एंड दिस इज द आंसर। कभी कभी टीचर ऐसा होता है कि हमारा साइड यूनिट ना लिखने पे भी हाफ मार्क्स काट लेता है, हाफ या 1 भी। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, यूनिट लिखना जरूरी है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू ऑलवेज। क्यूब हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, क्या करना है? फैक्टराइज करना है। दिस यू हैव टू लर्न। क्या बोला मैंने? कभी भी एरिया हो, वॉल्यूम हो, तो आपको फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब या तो आइडेंटिटी या स्प्लिटिंग। आइडेंटिटी लगाओगे तो डेफिनेटली a क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल स्क्वायर। एरिया में स्क्वायर बनेगा, वॉल्यूम में क्यूब बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम में 3 फैक्टर चाहिए, तो वो 100% क्यूब या कॉमन लेके बनेगा, समझ गए। कॉमन लेना इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप। तब देखना जब सब में कॉमन हो, ऑल द टर्म्स। यहाँ पे आपको कुछ भी सब में कॉमन नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे p क्यूब है, यहाँ पे p नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है चारों में। अगर होता तो मैं डेफिनेटली कॉमन लेता पहले। और ऑलवेज थिंक अबाउट इट, द फर्स्ट स्टेप इज टेक कॉमन ऑलवेज। बस ये देखना होता है कॉमन या नहीं है। नहीं है तो आगे बढ़ो नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज मेक आइडेंटिटी और स्प्लिटिंग। ओनली 3 स्टेप्स यू हैव टू फॉलो विच आई टोल्ड यू हियर, कि पहले कॉमन, देन आइडेंटिटी, देन स्प्लिटिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव नाउ ओनली 3 4 एग्जांपल्स बचे हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। इसमें भी आपको आइडेंटिटी ही दिखेगी। देखो ये है 8n का क्यूब, 8n होता है 2n का क्यूब। पहले आपको यही बनाना है, फिर आपको क्यूब वाला देखना है दिस। ये है -5m का क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125। जब आपको समझ में आ गया कि ये ए क्यूब भी है, बी क्यूब भी है ना, और ये किस में होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है a माइनस बी के होल क्यूब में, विच इज -3a² बी प्लस 3ab²। ये आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल क्यूब। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी।
ठीक है, कोई कोई ऐसे भी याद करता है कि सर मैं तो a माइनस बी का होल क्यूब पुराने वाले तरीके से याद कर लूंगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो बेटा जैसे ही आप मल्टीप्लाई करवाते हो इस 3ab के अंदर, तो यही बन जाता है जो मैंने पहले लिखा था। तो दोनों याद करनी पड़ेंगी और दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए आगे, ये ए क्यूब हो गया, ये बी क्यूब हो गया। अब जो बीच वाली टर्म्स है ये 3a² बी और 3ab², ये वाली टर्म्स बची हुई हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं। हमारे पास 3a², ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। हमें इसे नहीं देखना 60 है या 150 है या क्या है, हमें देखना है अपने पे 3a² भी कैसे बनेगा। 3 तो आ गया, a² की जगह पे आएगा 2n का स्क्वायर, 3a², और b की जगह पे आएगा 5m। माइनस मत लिख देना, माइनस बाहर है, अगर माइनस अंदर होता तब मैं कहता। ठीक है, तो ये हो गया 3a²b। क्लियर। अब प्लस 3ab², 3a मीन्स 2n और b² मीन्स 5m का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूं, 3 इंटू 2n, दिस इज 3a, पहले लिख ही देता हूं, a³ माइनस 3a²b प्लस 3ab² माइनस b³। ठीक है, इट वॉज b³। तो ये आपको चारों टर्म्स दिखेंगी। अब मैं देखो ये लिख रहा हूं 2n, ये हुआ 3a, और अब लिख रहा हूं 5m का स्क्वायर, ये हो गया b², 5m का स्क्वायर। अब आप मैच करोगे ना ऊपर, तो मल्टीप्लाई करके देखो, 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 4 जा 12 और 12 5 जा 60, मैच करेगा। 150 भी मैच करेगा, देखो प्लस वाला 150 है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, आइडेंटिटी में प्लस लास्ट में आता है। 3 3 2 जा 6 है ना, एंड 6 इंटू 25, 25 क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर है। तो 3 2 जा 6 और 6 इंटू 25 150, तो ये मैच करना भी चाहिए। डन। सो व्हाट इज द आइडेंटिटी नाउ, इट इज a माइनस बी का होल क्यूब। तो ऑलवेज मेंशन द फॉर्मूला या आइडेंटिटी विच यू आर यूजिंग फॉर टीचर। तो यू कैन राइट नाउ 2n माइनस 5m का होल क्यूब। डन, दिस इज ओनली द आंसर। इसमें यूनिट क्यूब यूनिट कुछ नहीं था, जस्ट एक्सप्रेशन था। तो आपको ऐसे लिखना है, वेरी इजी। बस याद होने चाहिए फॉर्मूलाज, और फॉर्मूला लर्न करने का भी मैं आपको बताता हूं क्या करना है। यू हैव टू राइट एटलीस्ट 5 टाइम्स। रफ पेज उठाओ, रफ कॉपी उठाओ, 8-10 फॉर्मूले हैं, 8-10 आइडेंटिटी है, देख देख के भी लिखोगे ना 4 बार, और एक बार भी ना देखे लिख लो, 100% याद हो जाएंगी। 5 बार लिख लो उसे। 5 पेज उठाओ, 5 पेज खराब होंगे रफ वाले, 5 पेज भी क्या, 2-3 पेज ही होंगे, उसमें आगे पीछे लिख लेना। बस लिखते चले जाओ 5 बार, 10 की 10 आइडेंटिटी। इसमें 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको लर्न हो जाएंगे। डू इट एंड बिलीव मी, हो जाएगा। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 10। अब नंबर्स गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, एंड इट इज द 100% आने वाला क्वेश्चन। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि टीचर के लिए नजर से मैं आपको बता रहा हूं, ये 100% आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट 3 नंबर्स आर ए बी एंड सी, क्योंकि हमारे पास जब नंबर नहीं है, आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हो। लेट 3 नंबर्स, आपको बस वेरिएबल लेने हैं। लेट 3 नंबर्स आर ए बी एंड सी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सम दे रखा है 10, तीनों का सम है, तो तीनों का सम कैसे बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का सम हो गया 10। ओके, उसके बाद सेकंड लाइन, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसको कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को। तो a इंटू बी इंटू सी, व्हाट इज दिस, 25। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। सम ऑफ देयर स्क्वायर का मतलब है, देखो पहले स्क्वायर फिर सम, मैं बोल रहा हूं सम ऑफ देयर स्क्वायर। बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि सर पहले स्क्वायर करना है या पहले ऐड करना है। तो सम ऑफ देयर स्क्वायर का मतलब होता है पहले स्क्वायर और स्क्वायर का सम, सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का सम। तो पहले स्क्वायर कर लो, a² b² c²। समझा रहा हूं मैं, a² b² c², स्क्वायर बन गए। स्क्वायर का सम, सम ऑफ देयर स्क्वायर, स्क्वायर का सम। तो सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कब करेंगे, जब लिखा होगा स्क्वायर ऑफ सम, जब ऐसे लिखा होगा तो पहले सम और सम का स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ सम का मतलब होता है पहले सम, सम का स्क्वायर। जब ये लिखा होगा तो ये करना है, और ये बहुत कम लिखा होता है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया।
मोस्टली यही मिलेगा, सम ऑफ देयर स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इसकी वैल्यू क्या है सम ऑफ देयर स्क्वायर की? दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज यू हैव नाउ व्हाट 38। डन। नाउ आपको जो फाइंड करना है सम ऑफ क्यूब्स। देखो सम ऑफ क्यूब्स, तो पहले क्यूब्स और क्यूब्स का सम जो फाइंड करना है वो ये है सम ऑफ क्यूब्स, क्यूब्स का सम। तो क्यूब्स पहले कर लो, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और उनका सम कर लो अब, सम ऑफ क्यूब्स ये हमें निकालना है। और एक ऐसी आइडेंटिटी बता दो जिसमें आपको सम निकालना होता है कुछ? तो मैं आपको आइडेंटिटी बताता हूं। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी एंड द लॉन्गेस्ट आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मैं पिछले वाले पेज पे बताता हूं आपको, आइडेंटिटी इजी रहेगा। ठीक है, एक सेकंड रुको, ये लास्ट स्लाइड आ गए। यहां से आपको फिर बाद में लेके जाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे, आपको कुछ बताना है। देखो ध्यान से, ये जो फॉर्मूला है किस में आता है? आज पहले मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बच्चे यहां पे भी भूल जाते हैं माइनस 3abc लिखना। नाउ द आइडेंटिटी स्टार्ट। पहले बनता है छोटा ब्रैकेट जिसमें ए प्लस बी प्लस सी आता है, छोटा ब्रैकेट हो गया। फिर आता है बड़ा ब्रैकेट जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। रिलेट करके याद करोगे तो जल्दी याद होगा। रिलेट करके कैसे? कि जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद किया था ना, बट वहां पे 2ab 2bc 2ca प्लस में होता है, वो प्लस टू नहीं लगाना है, माइनस माइनस लिखना है, टू नहीं लिखना है। ऐसे रिलेट करके करो, छोटा ब्रैकेट प्लस वाला ए प्लस बी प्लस सी, और बड़ा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। दिस इज द आइडेंटिटी। अब देखो, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास क्या क्या गिवन है? जो जो गिवन होगा हम देखते जाएंगे, मैच करते जाएंगे, है जी या नहीं है जी। देखो ए प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू 10 है, ए प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू 10 है। तो हम कहेंगे, जस्ट एक सेकंड रुकिए, जस्ट एक सेकंड रुकिए, जस्ट। यस आई एम हियर बैक। देखिए मैच करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 गिवन है, तो ए प्लस बी प्लस सी है ना हमारे पास, इसकी वैल्यू हम यहां रख सकते हैं, तो ये वाली वैल्यू है जी। फिर आते हैं आगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है, देखो 38, तो ये भी हम रख सकते हैं, ये भी है जी। अब उसके बाद चाहिए ए बी बी सी सी ए, ये हमारे पास नहीं है जी, तो हमें इसकी वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी, ए बी बी सी सी ए की। ए बी सी भी चाहिए वैसे तो, और ए बी सी भी गिवन है, तो आपके पास ये सारी वैल्यू है जी, बस एक वैल्यू नहीं है जी, विच इज ए बी बी सी सी ए। अब आपको कैसे करना है, ऑलवेज जब भी क्यूब वाला क्वेश्चन होगा, तो मैं आपको इसमें भी स्टेप्स बता दूंगा। क्यूब्स वाले क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब में ऑलवेज पहले यही आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाली, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली। क्यों? देखो जो चीज हमारे पास नहीं था, दिस इज ए बी बी सी सी ए, तो ये तो इस आइडेंटिटी में आता है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में जो ये वाली आइडेंटिटी है, क्या इसमें आता है ये वाली? एक सेकेंड स्लाइड करूंगा, ये रही, इसके आइडेंटिटी में आता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca बोलते हैं ना, तो मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास ए बी बी सी सी आ जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा अपने आप से। ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें इसी आइडेंटिटी से स्टार्ट करना होता है, एंड देन वापस आते हैं, जब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे बस वापस से पुट कर देंगे सारी वैल्यूज इसमें, जो हमारी मेन आइडेंटिटी है इसमें वैल्यू पुट करके हमारा आंसर निकल जाएगा। लेट्स कंटिन्यू। देखो अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू है और क्या क्या हमें फाइंड करनी है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मैं इसे पहले क्लियर कर देता हूं, एक सेकंड रुको। हो गया, यहां पे बता रहा हूं मैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक सेकंड रुको। मैं यहां पे लिख रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये तो हमें फाइंड करना था। तो स्टेप्स नंबर 1, दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच यू ऑलवेज फॉलो, कि आप पहले इसका होल स्क्वायर खोलोगे।
और इसकी वैल्यू पुट करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, पहले स्टेप में यही करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब वैल्यू उठाते हैं पीछे से, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ था, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ था 10 और ये 38 था। चलिए रखते हैं नेक्स्ट उसमें 10 एंड 38। तो यहां पे रख दिया हमने 10, यहां पे रख दिया हमने 38 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जस्ट इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास 100, ये हो गया -38 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100 माइनस 38 विच इज 62, और 62 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा 31। सो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्योंकि ये 2 है जो इधर डिवाइड में जाएगा 62 के, इसलिए 31 आ जाएगा। अब ये जो हमने फाइंड करा है, कुछ भी मान लो इक्वेशन 1 2 3, इसका हमें यूज करना था अपने क्वेश्चन में। ये हमारे पास गिवन नहीं था ए बी बी सी सी ए, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे सारा आंसर निकल जाएगा। ये जो मैंने लॉन्गेस्ट आइडेंटिटी बताई है, इस चैप्टर में लॉन्गेस्ट आइडेंटिटी है ये वाली, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार के लिए हार्ड लगेगा, बट जैसे मैंने समझाया है कि आप फॉलो कीजिए। एक सेकेंड रोकिए, ये चार्जिंग लगाना जरूरी हो रहा है। अब ये प्रॉब्लम करेगा। जस्ट अ मिनट। सो अब हम रखेंगे सारी वैल्यूज को आइडेंटिटी में। द आइडेंटिटी इज, जस्ट वन सेकेंड, जो अभी अभी हमने लॉन्गेस्ट आइडेंटिटी की बात की थी इस स्लाइड में, इस आइडेंटिटी में हम लोग सारी वैल्यू अब रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू नहीं थी ये भी हमने निकाल ली है। चलिए रखते हैं, वैल्यू पुटिंग करते हैं। लेट्स स्टार्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो हम यहाँ पे 3abc की वैल्यू रखेंगे। वी हैव ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc is equals to small bracket a plus b plus c, and bigger bracket we have, एक सेकेंड, the bigger bracket we have a square plus b square plus c square माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जैसे ही मैंने सब में से माइनस कॉमन लिया तो इट इज बिकमिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि जब मैं माइनस कॉमन लेता हूं ना तो सारी वैल्यूज अंदर वाली प्लस हो जाती हैं, विच इज वेरी हेल्पफुल जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो हमें फाइंड तो ये करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और बाकी सारी वैल्यू पुट करके आंसर निकलेगा। 3 इंटू एबीसी कितना गिवन था हमारे पास, क्वेश्चन में दे रखा था प्रोडक्ट इज 25, रिमेंबर प्रोडक्ट वाज 25, तो रखते हैं यहाँ पे 25। तो ये आ गया 25, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 38, और ये वाली वैल्यू अभी अभी हमने 31 निकाली थी, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, इट विल बिकम 35। 35 था 38 था, 38 था ये, 38 सॉरी 35 बोल दिया, 38 ये मैंने यहाँ पे पुट भी करा था पीछे, 38 है ना। तो 38 माइनस 31 जब हम करेंगे इट इज 7, और 10 7 जा 70। अब यहां से हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आ गया, ये -75 को जब इधर भेजेंगे इट विल बिकम प्लस, तो 70 प्लस 75, दिस विल गिव यू 145। दिस इज द आंसर ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जिसे हम कहते हैं सम ऑफ क्यूब्स। आई होप इट इज अंडरस्टूड। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो ऐसे वाले क्यूब वाले क्वेश्चन है उसका फर्स्ट स्टेप स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, एंड द सेकेंड स्टेप इज पुटिंग द वैल्यू इन दिस आइडेंटिटी, जस्ट 2 स्टेप्स।
ओके, स्टेप 1 स्क्वायर वाली आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, स्टेप 2 लोंगेस्ट आइडेंटिटी, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमें सेम क्वेश्चन एंड ऑफ द चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 11 मिलता है, जो कि स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग उसे रीट्राई कर सकते हो। पहले हम ये एग्जांपल 16 करेंगे, फिर 17 18 करेंगे, बस लास्ट 3 एग्जांपल्स वी हैव नाउ, और जल्दी से फिनिश करते हैं क्योंकि मेरे लैपटॉप में चार्जिंग भी अब कम हो रही है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब मुझे 12 के फैक्टर लेने हैं जिनका प्लस करके 7 आता हो, तो मैं जल्दी से ले लेता हूँ 3 एंड 4। ये सेम क्वेश्चन अभी हमने पहले किया था, बस वहां पे प्लस लिखा हुआ था, तो मैं लिख रहा हूँ इसे 4 प्लस 3 या 3 प्लस 4, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग कर लेंगे सीधा इसकी फैक्टराइजेशन। ये मैंने अभी आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म समझाया था। देखो स्क्वायर होना चाहिए, 3 टर्म्स होनी चाहिए, और 4 प्लस 3 7, दिस इज सम, एंड 4 3 12, दिस इज प्रोडक्ट। तो अब नीचे देखो, नीचे हमारा कॉमन नजर आया। ऑलवेज फर्स्ट स्टेप टेक कॉमन। ये जो एज्यूमिंग दैट वाली लाइन है वो ऐसी लिखी हुई है, आपके किसी काम की नहीं है क्वेश्चन की, बस ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा तभी वो रेशनल होगा। ठीक है, वो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन होती है क्वेश्चन में, बट वो यूज कहीं नहीं होगी। चलिए 5 कॉमन लिया, ये 5 कॉमन लेने के बाद बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अब यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, स्प्लिटिंग करनी है। चलिए कंटिन्यू करेंगे। तो नाउ वी हैव दिस एक्स स्क्वायर माइनस ये 4x माइनस 3x प्लस 12। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में 5 पहले से था, इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, अब डिफरेंस शुड बी 20, ये माइनस बता रहा है, दैट डिफरेंस यू हैव टू टेक एंड डिफरेंस शुड बी 1, प्रोडक्ट इज 20। मैंने डिफरेंस 20 बोल दिया बाय मिस्टेक, 20 इज द प्रोडक्ट। तो 5 माइनस 4, वाई 5 माइनस 4, बिकॉज 5 माइनस 4 विल गिव यू 1 एंड 5 इंटू 4 विल गिव यू 20। तो बोथ द कंडीशन सेटिस्फाइंग की डिफरेंस 1 भी है और प्रोडक्ट 20 भी है, तो हम यहां पे कर देंगे 5 माइनस 4। तो हमने 1 की जगह पे, जहां पे कुछ नहीं होता 1 तो होता ही है, तो ये 1x कंसिडर करेंगे माइनस 20। बस अब इसमें भी स्प्लिटिंग कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स कॉमन ले रहा हूं मैं, तो जब एक्स कॉमन लूंगा तो एक्स माइनस 4, और यहां से लेना पड़ेगा माइनस का 3 कॉमन टू मेक इट एक्स माइनस 4 सेम ब्रैकेट। देखो अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तभी अगला ब्रैकेट एक्स माइनस 4 बनेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम करेगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पे 5 तो पहले से बाहर है, इन दोनों में से x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, x प्लस 5। मैं एक स्टेप थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं, यहां से माइनस 4 कॉमन लूंगा तो x प्लस 5। ठीक है, बिकॉज ऑफ द टाइमिंग एंड बिकॉज ऑफ द चार्जिंग। तो हमारे पास न्यूमरेटर था x माइनस 4 और x माइनस 3। देखो ये तो हो गए दो ब्रैकेट ऊपर, और डिनोमिनेटर में बन रहा है 5 इंटू एक्स माइनस 4 एंड x प्लस 5। जब आपकी स्प्लिटिंग हो जाए तब आपको देखना है कि क्या कुछ कटिंग हो रही है, और कटिंग होगी तो पूरा का पूरा ब्रैकेट कटेगा। जब आप कटिंग करेंगे तो आपका पूरा का पूरा ब्रैकेट कटना चाहिए, ये एक्स माइनस फोर, और कटिंग तभी करनी है जब आपका मल्टीप्लाई में हो जाए, जब आप प्रोडक्ट निकाल लो, इनके फैक्टर बना लो, तो अब आपका जो आंसर आएगा वो बचा हुआ एक्स माइनस 3 अपॉन 5 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 5। दिस इज ओनली द आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी है ये वाली भी, और ऐसे क्वेश्चन की पूरी एक एक्सरसाइज दी हुई है इन्होंने 4.5 आई थिंक, जिसमें 6 एग्जांपल्स हैं ऐसे ही, जिसमें आपको स्प्लिटिंग करनी है, करके एक बार फैक्टर बनाने हैं, कटिंग करनी है अगर कटिंग होती है तो, एंड देन फाइनल आंसर। बस सिंप्लीफाई है बेसिकली। नेक्स्ट नाउ 17 एंड 18 मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए फटाफट से। क्वेश्चन में बोला है दैट आपके पास अरेंज करना है एक एक्स यूनिट का साइड, एक्स साइड का एक स्क्वायर। तो लेट्स सपोज आई हैव टू टेक अ स्क्वायर, तो मैंने यहां से एक स्क्वायर ले लिया, एक सेकेंड, स्क्वायर चूज नहीं हुआ, अब शायद हो गया है। ये मैंने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं, लगभग स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, अब इसके बाद इसने कहा है आपको स्क्वायर लेने के बाद 8 स्ट्रिप्स लेनी है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स भी कैसा, जिसका एरिया साइड x है और विड्थ 1 है। तो पहले आप ये बताओ, जो जो वो कह रहा है पहले उसको ध्यान से समझते हैं। उसने बोला एक स्क्वायर लेना है, और स्क्वायर की साइड जो है, साइड ऑफ स्क्वायर, वो कैसा है, वो साइड ऑफ स्क्वायर एक्स है। तो आपको ये समझ में आ गया कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। सॉरी मुझे ना ये थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा, आपको सेकंड पार्ट मिलेगा, उसमें 17 और 18 में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द चार्जिंग, या तो कंटिन्यू करते हैं बिल्कुल एंड होने तक,
या इसे एंड ब्रेक करके 17 और 18 में अगली वीडियो में करा दूंगा। वो ज्यादा बेटर है कि आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिल जाए 17 और 18, बिकॉज ये बिल्कुल स्विच ऑफ होने की कगार पे आ गया है। तो मैं एंड करता हूँ यहीं पे ही। आप लोग खुद से 17 और 18 एक बार ट्राई कर सकते हो या अगला पार्ट देख सकते हो। ठीक है, बाय बाय, सी यू। वीडियो अच्छी लगी है, डू कमेंट, डू लाइक, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स।